कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र की है। वहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। केरल ही नहीं बल्कि देश की सबसे वीवीआईपी लोकसभा सीटों में शामिल वायनाड में माओवादी हथियार लेकर लोगों को धमका रहे हैं कि वो उन्हें वोट नहीं डालने देंगे। ऐसी तस्वीरें आपने छत्तीसगढ़ के बक्सर और कांकेर जैसे घोर नक्सली इलाकों में जरूर देखी होगी, लेकिन राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड से ऐसी तस्वीरें सामने आना हैरानी के साथ साथ परेशान होने वाली बात भी है। हम वायनाड से लोकतंत्र को चैलेंज करने वाले इस वीडियो का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वायनाड के राजनीतिक महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वायनाड सीट को 2009 के लोकसभा चुनावों से पहले बनाया गया था। तब से यह सीट कांग्रेस के ही पास है। वायनाड सीट पर कांग्रेस की बादशाहत की बड़ी वजह मुस्लिम वोटर्स हैं, जहां उनकी संख्या 40% है। वायनाड सीट को राहुल गांधी ने 2019 में इसलिए चुना था क्योंकि वायनाड सीट पर मुस्लिम वोटर्स ताकतवर हैं, जिनकी वजह से राहुल गांधी ने 2019 में यह सीट लगभग 65% वोट हासिल करके जीती थी। और इसलिए अब की बार भी राहुल गांधी ने वायनाड की सीट से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगते हैं कि वो मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वायनाड सीट पर मुस्लिम वोटर्स ही दबदबा रखते हैं। लेकिन वायनाड की पॉलिटिक्स में नक्सली और माओवादियों की कितनी पकड़ है, इसका जिक्र ना तो सत्ता पक्ष करता है और ना विपक्षी दल करते हैं, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं, जिसकी खबरें तो आप तमाम न्यूज चैनल्स पर पूरे दिन देखते ही रहते हैं। लेकिन आज डीएनए में हम वायनाड सीट पर नक्सलियों और माओवादियों के असर को दिखाने वाला वीडियो विश्लेषण करेंगे, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में माओवादी लोगों से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। वो नक्सली वर्दी में थे और उनके पास बंदूकें भी थी। ये वीडियो केरल के वायनाड का है। 4 हथियार बंद माओवादी वायनाड के थलपुझा इलाके में बुधवार सुबह करीब 6 बजे पहुंचे थे, जहां कई मजदूर खड़े थे। 2 हथियारबंद माओवादी वहां लोगों से वोट ना देने के लिए कहने लगे और कहने लगे कि वोट देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां मौजूद लोग ना तो माओवादियों की धमकियों से डरे और ना ही उनकी बंदूकों से खौफ में आए। हथियारबंद माओवादियों और लोगों के बीच बहस होती रही, जो वीडियो में दिख रहा है। അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംഘടിച്ച് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോ. എന്നാ ഇറങ്ങി. करीब 20 मिनट तक जब माओवादियों की धमकियों का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, तो माओवादी जिस जंगल से वहां आए थे वापस चुपचाप उसी जंगल में चले गए। ഒരു 6:15 മുതൽ ആ സമയത്ത് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 അംഗ സംഘമാര് വന്നത്. മൊയ്തീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശരിയാക്കുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മുദ്രാവാക്യം. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അവരെത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? 4 ആളുണ്ടായിരുന്നു. അവര് യൂണിഫോം ധാരികളായിരുന്നു? യൂണിഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു, തോക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവര് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്? അവര് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പിന്നെ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ശരിയാക്കിയില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എത്ര നേരം അവര് അവിടെ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു? ഒരു 10-20 മിനിറ്റ്. हमने आपको वीडियो भी दिखा दिया और चश्मदीद का बयान भी सुनवा दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हमें लगता है कि किसी को वोट देने से रोकना किसी भी लोकतांत्रिक देश में आतंकवादी हमले जितनी गंभीर घटना है। अगर ये खबर और इसका वीडियो हम आपको नहीं दिखाते तो आपको पता भी नहीं चलता कि वायनाड में ये सब भी चल रहा है। सोचिए, ये तो एक घटना है जिसका वीडियो सामने आ गया। सोचिए पूरे केरल में कहां कहां माओवादी लोगों को वोट ना देने के लिए धमकी दे रहे होंगे और लोग उनसे डरकर वोट ना देने का मन भी बना चुके होंगे, जिसके वीडियोस तो छोड़िए, खबर तक बाहर नहीं आ रही। और यह कोई पहली बार नहीं है जब वायनाड में माओवादियों ने लोगों को डरा धमकाकर वोट देने से रोकने की कोशिशें की हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी माओवादियों ने पोस्टर और बैनर लगाकर लोगों से चुनावों का बहिष्कार करने के लिए कहा था। कई इमारतों की दीवारों पर बागान मजदूरों और किसानों से वोट ना देने की चेतावनी देने वाले पोस्टर चिपकाए थे।
और अब की बार तो हथियारबंद माओवादी खुलेआम लोगों को चुनाव से दूर रहने की धमकी दे रहे हैं। हमें लगता है कि वायनाड की घटना को मामूली सी घटना मानकर भुला देना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने डीएनए में यह खबर उठाई और वीडियो सबूत भी दिखाया, लेकिन केरल की सरकार और सिस्टम नहीं चाहते होंगे कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि यह सरकार की नाकामी का वीडियो सबूत है। आखिर माओवादियों की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो हथियार लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें वोट ना देने के लिए धमका रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि केरल सरकार को यह सब नजर नहीं आता। वर्ष 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 10 राज्यों के जिन 70 जिलों को नक्सलवाद और माओवाद प्रभावित घोषित किया था, उनमें केरल के 3 जिले शामिल थे और उन 3 जिलों में मलप्पुरम, पलक्कड़ के साथ वायनाड का भी नाम शामिल है। यानी सरकार और वायनाड के सांसद राहुल गांधी भी जानते हैं कि केरल में माओवादियों और नक्सलवादियों का कितना दबदबा है। इसका सीधा सा मतलब तो यही समझ में आता है कि वायनाड में माओवादी आतंकवाद को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है, जिसका नतीजा क्या हो रहा है यह आज हमने आपको बताया भी है और दिखाया भी है। हमें लगता है कि चुनाव आयोग को भी तुरंत इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकना लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, किसी को इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में ही अपना पॉलिटिकल फायदा दिखता है।